आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू। अब यहाँ देखिए बहुत बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वन जो है ना एट टाइम्स दिया हुआ है, और जो टू है ये भी 8 टाइम्स दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, आप देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ये जो वन है ना, ये कितने बार है, 8 बार है। और ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ये 16 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो ये 8 बार, ये भी 8 बार है वन, और टू भी जो है ये भी 8 बार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये जो वन दिया है 8 बार, उसको हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इस पूरे को के मान लेते हैं। किसको, यहाँ पर हमने के क्या माना है, जो 8 बार जो वन दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये के है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें इस वाले नंबर में अगर हम 2 इंटू करें इसमें, तो क्या आएगा, यही तो आएगा ना, ये जो 2 8 बार दिया हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आप इतने इस पूरे वन को यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे को हमने के माना है, तो ये आपका 2 के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 और 2 जो दिया हुआ है ये इक्वल नंबर में है, मतलब 1 भी 8 बार है, 2 भी 8 बार है, ठीक है। अब इस पूरे नंबर को अगर हम के के टर्म्स में लिखे तो कैसे लिखेंगे, के इंटू वन, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 2 के लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो मैंने लिखा है ना, ये पूरा, इसमें अगर आप ये के की वैल्यू देखिए, ये जो के है ना, ये के, इसकी वैल्यू आप ये रखेंगे यहाँ पर इसमें और इसमें रखेंगे, तो यही नंबर पूरा आएगा। तो हमने इस पूरे जो ये लार्जेस्ट नंबर जो इतना बड़ा दिया है ना, इसको हमने क्या लिखा, के इंटू वन, और यहाँ पर देखिए ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है। तो के में आप इतना नंबर इंटू करके उसमें 2 के ऐड करेंगे, 2 के हमारा क्या है, ये है 2 के। तो क्या नंबर आएगा, ये आपका ये पूरा नंबर यही आएगा। तो हम इस पूरे नंबर को के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, हम अभी इसी नंबर को ना शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं के टर्म्स में। तो ये आप देखिए इसका क्या करेंगे, ये हो जाएगा के इंटू, अब ये जो आपका ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस वन, ठीक है। इस पूरे को लिख दिया प्लस, ये आपका क्या है, 2 के। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए के इंटू, अब इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9 इंटू, अब यहाँ पे देखिए इस यहाँ पर ये जो पूरा नंबर है ना, ये वाला जो 9 को हमने 8 बार लिखा है, इसको हम 9 के लिख सकते हैं कि नहीं, 9 के लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है के की वैल्यू, इसमें आप 9 इंटू करेंगे तो क्या आएगा, यही तो नंबर आएगा, लिख दिया। फिर ये क्या है आपका प्लस वन, और ये क्या है प्लस 2 के, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये हम लिख के चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू इतना आया, ये आया हमारे पास। हमने के माना क्या है, देखिए बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए हम इस नंबर को के मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरे नंबर को, ये जो लार्जेस्ट नंबर जो इतना दिया ना आज साइड में, उसको हमने इस टर्म में लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करेंगे, पेज को ऊपर करते हैं, ठीक है। ये आया हमारे पास। अब इसके आगे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा के, और ये क्या है ब्रैकेट के अंदर, ये 9 इंटू के क्या हो जाएगा, 9 के प्लस वन, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 के हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू। अब देखिए ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो के जो है 9 के से इंटू होगा, तो के इंटू 9 के क्या हो जाएगा, 9 के स्क्वायर प्लस, और ये के को 1 से इंटू करेंगे तो के आएगा, और ये क्या है प्लस 2 के। तो ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर और के प्लस 2 के, 2 के में एक और के जोड़ेंगे तो 3 के हुआ, ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये जो टर्म है ना, क्या है, इसको मैं लिख दूँ 9 के स्क्वायर प्लस 3 के, है ना। करेंगे कि ये जो इतना टर्म है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, लेट आर इक्वल टू 9 के स्क्वायर प्लस 3 के, और ये क्या है, एक कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है नंबर, ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है भाई। ये 9 के स्क्वायर प्लस 3 क्या है, यहाँ पर हम के की वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आएगा, एक फिक्स्ड नंबर होगा। तो यहाँ पर ये 9 के स्क्वायर प्लस 3 के क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू आर, और हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका साइन प्लस आर है, इसको एलएचएस में शिफ्ट करेंगे तो माइनस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स का पावर क्या है, 2 है, तो ये डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हो गया। अब हम पेज ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू, अब यहाँ पर ये आपका ये जो b है, a है, c, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। तो हमारा यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो x है, इसके साथ एक्स स्क्वायर जो है, इसके साथ 1 तो इंटू कर सकते हैं, 1 सभी में इंटू रहता है, उसी तरीके से इसमें भी 1 इंटू कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये r है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक क्या है, r हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल मत समझिएगा, ये नंबर है। ठीक है, कोई आर की वैल्यू होगी, अभी हमें नहीं पता। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये जो है ना, ये देखिए मैंने ये कांस्टेंट नंबर लिखा है। ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो 1 है ना, ये ए की वैल्यू हो गई, और ये जो 1 है ना, ये देखिए 1, ये बी की वैल्यू हो गई, और ये माइनस आर, ये पूरा लेंगे, ये आर कोई वेरिएबल नहीं, एक नंबर है। तो ये जो है ये सी की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, देखिए ये 1 है, बी की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए ये 1 है ना, यहाँ पे 1 इंटू किया था, और सी की वैल्यू आ रही है माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखिए एक्स माइनस, फिर ये क्या बी है, तो बी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 लिखिए, प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या बी स्क्वायर, बी यहाँ पर क्या 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए क्या है 1, और सी क्या है हमारा माइनस आर है। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया अपॉन 2, और ये ए है, ए की वैल्यू क्या है इंटू 1, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, और देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस 4r हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ 1 लिखिए, प्लस ये क्या 4, और यहाँ पर r हमने क्या माना था, r था हमारा 9k स्क्वायर प्लस 3 की, यही हमने माना था, आप ऊपर देख लीजिएगा। तो इस r की जगह रखिए आप 9k स्क्वायर प्लस 3k अपॉन 2। ठीक है, ये आया हमारे पास, पेज हम ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 को इससे इंटू कीजिए, तो 4 9 जा 36, और ये क्या है के स्क्वायर है, फिर प्लस 4 को 3 के से इंटू कीजिए, तो 12 के आ जाएगा अपॉन ये 2 हुआ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए 36 के स्क्वायर पहले लिखिए, प्लस ये 12 का के इसके बाद लिखिए, और इसका साइन प्लस है, तो +1 यहाँ लिखिए अपॉन ये हो गया 2। ठीक है, अब पेज ऊपर करते हैं, इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए प्लस माइनस लिखा हुआ है, x इक्वल टू, इसको सही से मैं कर दूं, ये है प्लस माइनस -1 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये देखिए ये फॉर्मूला बनना है, ये किसका फॉर्मूला बनना है, 6k प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनना है अपॉन 2। आप 6k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको यही आएगा। ठीक है, तो ये होगा, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, केवल 6k प्लस 1 बच रहा है अपॉन 2, ये आया। तो ये क्योंकि हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आएगी, तो देखिए x इक्वल टू, पहले बार देखिए हम प्लस में लेंगे, तो ये हो जाएगा -1 प्लस, और ये पूरा टर्म क्या है 6k प्लस 1 अपॉन 2। दूसरा वैल्यू कैसे लेंगे, ये देखिए -1 लिखिए, उसके बाद अब ये माइनस साइन लगाइए, माइनस, और ये क्या ब्रैकेट के अंदर 6k प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 प्लस ब्रैकेट खोलिए, तो 6k प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा, ये हो जाएगा -1 माइनस ब्रैकेट खोलिए, तो 6k, और ये माइनस और ये प्लस -1 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, ये -1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बच रहा है 6k अपॉन 2, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 3k बच रहा है, 3 और k बच रहा है, तो 3k आया कॉमा, और यहाँ पे क्या -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, और ये क्या -6k, ये हो गया अपॉन 2 इक्वल टू, अब देखिए ये 2 है और ये 6, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा -1, -2 के टेबल में 6 का बताया 3k। ठीक है, और ये अपॉन 2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या आ रहा है x इक्वल टू 3k कॉमा, और दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है -1 -3k, और हमने k क्या माना था, हमने क्या माना था 1 1 1 1, देखिए 8 बार 1 था, तो इसको पढ़ नहीं सकते हम, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, तो गिन के लिखिएगा, ये 4 बार 1 है, 4 और लिखिए, तो k हमारा ये था, k का वैल्यू हमारा यही था, तो अब k की वैल्यू यहाँ पे रखिए यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो x इक्वल टू, ये क्या है 3k, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो 3 इंटू k, तो k की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यही है, फिर कॉमा, फिर ये क्या -1 -3 इंटू के की वैल्यू क्या है यहाँ पर रखिए 1 1 1 1, फिर अगेन 1 2 3 4 लिख दिया, तो x की वैल्यू एक क्या आएगी, इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा 3 3, ये देखिए ये आएगा। ठीक है, ये देखिए
ये 3 लिखा है, ये हाँ, यस 4 बार 3 है और दूसरा वैल्यू क्या आएगा -1 माइनस और 3, 3, 3, 3 फिर एक बार 4 1, 2, 3, 4 ठीक है? तो यहाँ पर ये आएगा x की वैल्यू, ये मैं यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, ये आया कॉमा, अब ये माइनस माइनस प्लस तो ये क्या हो जाएगा -3, 3, 3, 3 अगेन 3, 3, 3 और ये 4। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर x की ये 2 वैल्यू आई है, ठीक है? तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ